प्रियम्बल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका हार्ट क्या है, सोल क्या है, तो आंसर होगा द प्रियम्बल। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बताता है कि इंडिया किस टाइप का कंट्री है और सिटीजन्स को क्या प्रॉमिस करता है। और ट्रस्ट में, बीएससी सीरियल में यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर है, जिसमें बताया गया है इंडिया का नेचर क्या है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है और सिटीजन्स को क्या राइट्स मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन पर, जो ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं इसके ट्रिक को। SSDR, Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic. SSDR। ये सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है। प्रियम्बल में इंडिया को बोला गया है SSDR, याद करो, लाइक अ सीक्रेट कोड। अब देखते हैं सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब इंडिया किसी भी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। इंडिया इंडिपेंडेंट है, नो ब्रिटेन, नो फॉरेन डोमिनेशन। अब देखते हैं सोशलिस्ट। ये वर्ड ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, मीनिंग गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी, रिच और पुअर के बीच गैप कम हो। अब देखते हैं सेक्युलर क्या है। अगेन 42nd अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है, मीनिंग क्या है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। डी, डेमोक्रेटिक, पावर अल्टीमेटली पीपल के पास है, people elect their representatives through elections। और रिपब्लिक, इंडिया में किंग या क्वीन नहीं होता, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट होता है पीपल के थ्रू। अब देखते हैं की ऑब्जेक्टिव्स। बिग 4 प्रॉमिसेस। प्रियम्बल सिटीजन्स को 4 मेजर प्रॉमिसेस देता है। जस्टिस, जो कि 3 टाइप्स के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले। दूसरा है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब सोचने और बोलने की फ्रीडम। थर्ड है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सब इक्वल हैं लॉ के सामने। एंड फोर्थ वन इज फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड फीलिंग। फ्रैटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड फीलिंग, और इसी से प्रोटेक्ट होती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब चलते हैं कुछ PYQ गोल्ड सेक्शन पर। अमेंडेबिलिटी, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इनिशियली में कंफ्यूजन था, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और अमेंड भी हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। इसमें ऐड हुए हैं 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये चेंजेस हुए थे प्रियम्बल में। रैपिड रिवीजन टाइम देखते हैं। सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन बाय नेहरू। सोर्स ऑफ प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन बाय नेहरू है। ओनली अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एडेड वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नेचर क्या था? नॉन जस्टिसिएबल एंड मीनिंग कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। अडॉप्शन डेट क्या है? 26 नवंबर 1949।
एक्स्ट्रा ट्रिक देखते हैं। पहले फ्रेज था यूनिटी ऑफ नेशन, जो कि चेंज हो गया 42nd अमेंडमेंट के बाद। इसका नाम बन गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो नहीं, ये इंडिया की आइडियोलॉजी का मिरर है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम पॉलिटी को बोरिंग नहीं, इजी और मेमोरेबल बनाएंगे। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।